प्रधानमंत्री जी ने पात्र गृहस्थी कार्ड के लोगों को निःशुल्क, आपको जैसे 5 किलो राशन मिलता था प्रति यूनिट, उसको 10 किलो करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। इसके अलावा उस समय जो हम लोगों को प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए थे, उस खातों में निःशुल्क रूप से महिलाओं के लिए गैस के लिए पैसा, अन्य सुविधाएं मजदूरों को भी दी गई। ये काम हमारी सरकार ने किया। कोरोना का टीका पहले हम होता था कि विश्व में ये होता था कि कोई बीमारी आई तो हम अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन की तरफ देखते थे, जब वो टीका बनाएंगे तब टीका बनेगा, तब हमारे देश की बीमारी खत्म होगी। लेकिन आज भारत चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हर जगह आगे है। कोरोना का टीका हमारे देश में बनाया, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया। ये प्रधानमंत्री जी ने सबको निःशुल्क टीका लगवाने का भी काम हमारी सरकार ने किया। आज विश्व के तमाम देश हमारे देश से टीका मंगवा रहे हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व का, जो सशक्त नेतृत्व का संकल्प था, उनकी वजह से सब ऐसा हो रहा है। आज पूरे विश्व में भारत का जो गौरव हासिल है, वो शायद कभी भारत में का गौरव नहीं हुआ था। आज सीमाओं पर हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आज अगर हमारी सीमा की तरफ कोई देखता है तो हम उसके अंदर पाकिस्तान में जैसे गए थे, अभी में वहां जो देश की सीमा पर राज्य है, वहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उस देश में घुस करके भी अपने बदला लेने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे आज सैनिकों का मनोबल बढ़ा है। आज सैनिक हमारे देश के दब के काम नहीं कर रहे हैं और वो जानते हैं केंद्र में मोदी सरकार है, कोई हमारा कहीं पर हम रक्षा के साथ भी समझौता नहीं कर रहे हैं। आज भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विश्व के किसी भी राष्ट्र में जाता है, उसको जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान पहले शायद कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मिलता था। जो अमेरिका और जैसे देश, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तो उनको वीजा और पासपोर्ट देने से इनकार कर रहे थे, वो आज नरेंद्र मोदी जी के जाने पर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। चाहे वहां के राष्ट्राध्यक्ष वो बराक ओबामा रहे हो, चाहे बाइडेन रहे हो, आज सारे लोग माननीय मोदी जी के साथ मन साझा करने को लालायित रहते हैं। अभी आप लोगों को ज्ञात होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी संयुक्त अरब गए थे तो वहां के जो शाह थे, जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद हमारे यहाँ है, मैं आपको जमीन दूंगा, आप आकर के यहाँ मंदिर बनाइए। तो आज संयुक्त अरब में भी हमारा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सीमा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हमारा जो वैभव बढ़ा है, वो शायद मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। निश्चित रूप से आज मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लेती है उसको चाहे जब पूरा हो, लेकिन पूरा करने का काम करती है। क्योंकि आप लोगों को याद है, सन 1951 में हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नारा दिया था कि एक देश के अंदर 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे। वो संकल्प था और संकल्प के बाद संघर्ष हुआ। संघर्ष करते करते हमने आज मोदी जी के नेतृत्व में उस समस्या का भी समाधान कर लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नेतृत्व में 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में ले आएंगे। विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? जब हम हर क्षेत्र में विज्ञान हो, चाहे विदेश होगी, एक आम आदमी सोचेगा कि भारत को हमको पुनः विश्व गुरु पर आसीन करना है। जो प्राचीन काल में, सनातन काल में विश्व गुरु के पद पर भारत था। भारत सोने की चिड़िया कहा जा सकता था। भारत में उस समय नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जब विदेशों में पढ़ने और लिखने का ज्ञान नहीं था। भारत विश्व गुरु के पद पर था। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा, पुनः भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम सब लोगों को भी अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है। हमको अपने जो कर्तव्य है, एक नागरिक होने के कर्तव्य, हमने क्या किया? आवास का पैसा आया, आवास हमने नहीं बनवाया, आवास का पैसा हम दूसरे कामों में खर्च कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि कोई भी छत पट की कच्ची नहीं रहेगी, तो कैसे पूरा होगा? शौचालय का पैसा आया, उसको आपने शौचालय में नहीं खर्च किया। इस प्रकार से जब सब लोग, हर भारत का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छे नागरिक बनाएगा, तभी देश का विकास होगा। निश्चित रूप से आप सभी लोग इस संकल्प में अपनी सहभागिता देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। आत्मनिर्भर और
विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश के समृद्ध विरासत की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत